नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के पठार और मरुस्थल के बारे में। तो जो भी पठार अवस्थित हैं उत्तर अमेरिका में, उनको लोकेशन वाइज देखेंगे, और जो भी मरुस्थल हैं उनकी अवस्थिति क्या है या वो वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली जो पठार होते हैं, पठार का मतलब ये होता है कि कोई भी हाईलैंड जिसका शीर्ष सपाट हो और कम से कम एक साइड बहुत ही स्टीप स्लोप इस पे पाए जाते हों। उदाहरण के लिए जैसे पर्वत हमने समझा था, तो पर्वत की रिलेटिव हाइट लगभग 1000 फीट है, जिसमें चोटियों की स्थिति मिलती है। लेकिन इनके विपरीत जो पठार होते हैं, पठार की हाइट तो पर्वतों से कम होती है, लेकिन इनका जो ऊपर का भाग है वो फ्लैट होता है, और इसमें कम से कम एक साइड स्टीप स्लोप पाए जाते हैं या तीव्र ढाल पाया जाता है। इसी तरह से जब मरुस्थल को समझते हैं, तो मरुस्थल बेसिकली जो एक्सेप्टेड है, और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने भी इसको डिफाइन किया है, कि जहाँ पे 12 महीने तक लगातार वर्षा न हुई हो, इसको कहते हैं एक्सट्रीमली डेजर्ट लैंड या अति शुष्क प्रदेश। जहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम हो, उस क्षेत्र को कहा जाता है शुष्क प्रदेश। और जहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये डेजर्ट की 3 कैटेगरीज हैं, यानी अति शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो जो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पठारों की स्थिति है, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जो फ्लैट टॉप्ड हों, यानी जिनका शीर्ष समतल हो। अब हम लोकेशन देखते हैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले पठारी क्षेत्रों की, यानी जिनका शीर्ष समतल हो। तो इसमें सबसे पहला पठार आता है अलास्का या यूकान का पठार। ये हम देख सकते हैं, इस पठार की स्थिति कुछ इस तरह से है। यह पठार अलास्का या यूकान पठार है। इसकी अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में है। और यहाँ पे चूंकि यूकान नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसको यूकान का पठार भी कहते हैं। यह कई सारे पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, जिसमें माउंट लोगान, माउंट इलियास, ये लोकेशन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस पठार का उत्तरी भाग, यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये होता है कि परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, यानी जमीन के 1 या 2 फुट नीचे ऐसी लेयर होती है जो परमानेंटली फ्रोजन अवस्था में पाई जाती है, तो उसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो ऐसे परमाफ्रॉस्ट के क्षेत्र यूकान पठार के उत्तरी भूभागों में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब इस क्रम में दूसरा पठार कोलंबिया पठार है, और कोलंबिया पठार की स्थिति यहाँ पे मिलती है। यह कास्केड रेंज और रॉकी पर्वत के बीचों बीच स्थित है, और यह कोलंबिया नदी के द्वारा विभाजित होता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे ज्वालामुखी के पर्वत पाए जाते हैं, और उनकी लोकेशन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस पठार के कनाडा वाले भागों को ब्रिटिश कोलंबिया पठार कहते हैं, जबकि जो अमेरिका वाला भाग है वो कोलंबिया स्नेक पठार के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया पठार पर ही बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क ओल्ड फेथफुल गीजर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसमें तीसरा पठार ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन की अवस्थिति यहाँ पे है, और ग्रेट बेसिन एक मरुस्थली पठार है, तो इसको हम लोग मरुस्थल वाले सेगमेंट में पढ़ लेते हैं। ग्रेट बेसिन से ही सटा हुआ ये पठार है कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार पर ही कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है और विश्व के सबसे गहरे गार्ज ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। यह पठार अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, और इसकी रचना बालू पत्थर और चूना पत्थर की चट्टानों से होती है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर के बहुत ही प्रचुर स्रोत पाए जाते हैं, जो आर्टेजियन कूप के रूप में बाहर आते रहते हैं। कोलोराडो पठार के बाद मैक्सिको का पठार है, जो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीचों बीच पाया जाता है। ये मैक्सिको का पठार है। मैक्सिको पठार से उत्तर और कोलोराडो पठार के दक्षिणी भाग में यहाँ पे एडवर्ड का पठार है, और यह एडवर्ड पठार बाल्कोन भ्रंश के द्वारा घिरा हुआ है। एडवर्ड पठार के और पूरब चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा पठार है जिसको ओजार्क पठार कहते हैं, और यह ओजार्क का पठार अपलेशियन पर्वत और रॉकी पर्वत के बीच में एक बड़ा हाईलैंड है। यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, जिसपे जिंक और शीशे का उत्खनन किया जाता है। अब ओजार्क पठार के बाद लॉरेंसियन पठार। तो ये लॉरेंसियन का क्षेत्र है,
और यह पठार प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो ये लॉरेंसियन शिल्ड उस पैंजिया से अलग हुई है। और इस पठार पे पाई जाने वाली चट्टानें मोस्टली आग्नेय चट्टानें हैं और कायांतरित चट्टानें हैं। यहाँ पे लोहे का खनन किया जाता है। लॉरेंसियन पठार के बाद अब आता है क्यूम्बरलैंड पठार। तो क्यूम्बरलैंड पठार अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी हिस्से में है और यह कम्बरलैंड पठार नदियों द्वारा बहुत ही ज़्यादा कटा फटा और डाइसेक्टेड है। और इसमें जो कम्बरलैंड गैप पाया जाता है उस गैप का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन गैप से होके बहुत सारी आदिम जनजातियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवासित होती रही हैं। और इनके साथ ही साथ जो अमेरिकन क्रांति थी उस क्रांति में भी इन गैप्स का बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है। और क्यूम्बरलैंड पठार के बाद एक बहुत ही फेमस पठार है पीडमांट पठार। पीडमांट पठार अपलेशियन पर्वत के पूर्वी भाग को कहते हैं और इसमें लगभग 1400 किलोमीटर लंबी प्रपात रेखा है। और इस प्रपात रेखा के सहारे बहुत सारी नदियां प्रपात का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भ्रंश की उत्पत्ति हुई हो। तो यह हाईलैंड बेसिकली प्राचीन मेटामार्फिक और इग्नियस चट्टानों को नई और जलोढ़ चट्टानों से अलग करता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जैसे ये अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत के बाद ये पठार, और पठार के बाद ये फॉल लाइन, यानी नदियाँ इधर से बह के आती हैं तो यहाँ पे जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और यह लगभग 1400 किलोमीटर की प्रपात रेखा का निर्माण करता है। तो ये पीडमांट पठार पर्वत पादी पठार का उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी माउंटेन है, माउंटेन के बाद जो हाईलैंड है ये इसको हम लोग कहते हैं पीडमांट पठार। और यहाँ पे फॉल लाइन बनी हुई है। तो ये कुछ प्रमुख पठार हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। अब हम डेजर्ट की लोकेशन देखते हैं। तो डेजर्ट से यहाँ पे मतलब उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों से है और वो अमेरिका के दक्षिण और पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो इनको कहा जाता है उत्तरी अमेरिकी मरुस्थल। और यहाँ पे इनकी लोकेशन पाए जाने का बेसिकली दो रीजन होता है। पहली एक की कैलिफोर्निया करंट इसके पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती है और दूसरा कि यह ट्रॉपिक्स में तो है लेकिन महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए जो भी हवाएं पूर्वी भाग से एंटर करती हैं वहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती। तो इस कारण से ये क्षेत्र मरुस्थल का क्षेत्र है। और जब इस एरिया को हम लोग बड़ा करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहला डेजर्ट ये है ग्रेट बेसिन। और ग्रेट बेसिन एक आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है और इस आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में इसका जो दक्षिण और पश्चिमी का हिस्सा है वहाँ पे समुद्र तल से भी नीचे गहरा है। और इसमें कई सारी साल्ट लेक पाई जाती हैं, जिसमें सबसे फेमस है ग्रेट साल्ट लेक। और ग्रेट साल्ट लेक के किनारे पे ग्रेट साल्ट लेक सिटी बसाई गई है। तो इसका जो दक्षिण और पश्चिमी किनारा है यहाँ पे अगर आप एटलस उठा के देखिए तो यहाँ स्थित है मृत घाटी या जिसको कहते हैं डेथ वैली। और यह डेथ वैली एक ग्राबेन का उदाहरण है। ग्राबेन का मतलब कि रिफ्ट घाटी, यानी दो पर्वतों के बीच धंसा हुआ भूभाग। और यह लगभग समुद्र तल से 86 मीटर नीचे है, जिसमें गर्मियों का तापमान हीटवेव के समय ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाता है। डेथ वैली नाम क्यों पड़ा? यह 1849 में कैलिफोर्निया गोल्ड रश के बाद कुछ लोगों की डेथ हो गई थी यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे डेथ वैली का नाम पड़ा। यह क्षेत्र बेसिकली प्लिस्टोसीन काल में एक झील थी जिसके बहुत सारे अवशेष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमारा ग्रेट बेसिन का डेजर्ट। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मोहावी डेजर्ट, यानी ये वाला जो डेजर्ट है वो है मोहावी डेजर्ट। मोहावी डेजर्ट सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी का वृष्टि छाया प्रदेश है, रेनशेडो एरिया। और रेनशेडो एरिया मतलब ये होता है कि जैसे ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर हवाएं वर्षा कर देती हैं लेकिन दूसरी तरफ शुष्क होता है। तो ये ऐसा एरिया यहाँ पे मोहावी का डेजर्ट है। यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन युगीन महासागरीय चट्टानें पाई गई हैं और यह बहुत सारे प्रमुख खनिजों का भंडार प्रस्तुत करता है। अब मोहावी डेजर्ट के बाद ये सोनोरन डेजर्ट, और यह यूएसए के एरिजोना और कैलिफोर्निया प्रांत में, जबकि मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया वाले एरिया में स्थित है।
और इसकी खासियत यह है कि ये जाड़े के समय में भी सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए सोनोरान डेजर्ट बाकी सारे अगल बगल के मरुस्थलों से अलग है। अब इसमें जो चौथा मरुस्थल है चिहुआहुअन मरुस्थल, तो ये एरिया है चिहुआहुअन मरुस्थल का। WWF या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार यह क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता का केंद्र है, और इसकी स्थिति हम देख सकते हैं वही दोनों पहाड़ियों के बीच में है, यानी सियरा माड्रे ऑक्सीडेंटल पश्चिमी क्षेत्र को और पूर्वी क्षेत्र में सियरा माड्रे ओरिएंटल। तो ये मैक्सिको और अमेरिका दोनों में ही विस्तृत है। तो ये 4 मरुस्थल पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में। इन चारों डेजर्ट्स को मिला के उत्तरी अमेरिकी डेजर्ट कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।